बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SLCT पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 29 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट और इनफैक्ट चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कहाँ पर 2 नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उज्जैन और सीहोर को दोस्तों 2 चिकित्सा महाविद्यालयों की स्वीकृति सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मंत्रिपरिषद ने जिला सीहोर स्थित बुधनी तहसील में 100 MBBS सीट प्रवेश क्षमता का चिकित्सा महाविद्यालय तथा 500 बिस्तर समृद्ध अस्पताल स्थापित करने के साथ नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए 60 सीट प्रवेश क्षमता का नर्सिंग महाविद्यालय तथा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 60 सीट प्रवेश क्षमता का पैरामेडिकल महाविद्यालय स्थापित करने की सैद्धांतिक सहमति दी है। इसी प्रकार उज्जैन में नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए स्नातक पाठ्यक्रम की 100 सीटों की वृद्धि करने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में हुई 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का पशुपालन गतिविधियों में संपूर्ण देश में कौन सा स्थान पर है? तो दोस्तों, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 20वीं पशु गणना में 2019 के अनुसार तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है, पूरे देश में आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र मालवा निमाड़ के कपास के अधिक मात्रा उत्पादन को देखते हुए कॉटन के स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग पर GST की देयता न होने संबंधी स्पष्टीकरण के कपास उद्योग को राहत मिलेगी। इसी के साथ ही चंडीगढ़ में GST काउंसिलिंग 47 बैठक में विभिन्न मुद्दों पर अपने संबोधन जगदीश देवड़ा जी ने फिटमेंट कमेटी के इस प्रस्ताव को समर्थन किया। इसी प्रकार के भूखंड के विक्रय पर GST की देयता नहीं होगी। इसी प्रकार वित्त मंत्री देवड़ा जी ने मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर पशुपालन पर गतिविधियां संचालित होती हैं। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का पशुपालन गतिविधियों में संपूर्ण देश में तृतीय स्थान पर है। प्रदेश में पशुपालन एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। तो आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में, तो दोस्तों ईज ऑफ लिविंग डूइंग बिजनेस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। आपको याद रखना है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में मध्य प्रदेश का स्थान 10वां है। आपको याद रखना है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में श्रेणी बी में मध्य प्रदेश का स्थान पहला है। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों ISFR रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य भी अपना मध्य प्रदेश है। इसके अलावा PM वंदना मातृ वंदना योजना में शीर्ष राज्य अपना मध्य प्रदेश है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राज्य का वह शहर जो 5वीं बार शीर्ष पर रहा, तो वह मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हेल्थ इंडेक्स 2021 में मध्य प्रदेश का स्थान 17वां है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश के सागर को पहला स्थान मिला था। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्थान 9वां है। तो दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपको याद रखने हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नामीबिया और अफ्रीका से चीते किस नेशनल पार्क में लाए जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कूनो नेशनल पार्क में दोस्तों नामीबिया और अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो भारत दक्षिण अफ्रीका से और नामीबिया से चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो पालमपुर जंगल में छोड़ देगी। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में चीता संरक्षण कोष के एक अधिकारी के अनुसार दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता और नामीबिया से 8 चीते भारत में स्थानांतरण के लिए तैयार हैं। 2022 और 23 की शुरुआत में भारत में निर्यात किए जाने की संभावना है। तो आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों बात करें दक्षिण अफ्रीका की, दोस्तों इसकी राजधानी है, 3 राजधानी है जो कि आपको याद रखनी है। प्रोटोरिया कार्यपालिका राजधानी है, ब्लॉमफाउंटेन न्यायिक राजधानी, कैप्टान विधायी राजधानी है। तो दोस्तों आपको तीनों राजधानी आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और यहाँ की मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड। तो आपको याद रखना। दोस्तों आपको मैप में दिख रहा होगा दक्षिण अफ्रीका देश, मेडागास्कर और बोत्सवाना नामीबिया के इसके पड़ोसी देश हैं। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें नामीबिया की, दोस्तों इसकी राजधानी बेडहाफ है। आपको याद रखना है। राष्ट्रपति हैंग गोंगेब है और मुद्रा है नामीबियाई डॉलर। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको मैप में दिख रही नामीबिया के पड़ोसी देश हैं जिम्बाब्वे, बोत्सवाना। तो ये आपको मैप में दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों और इम्पोर्टेंट फैक्ट बारे में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनकी स्थापना वर्ष जो कि आपको याद रखना है।
तो दोस्तों कान्हा इसलिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968, बनेवार राष्ट्रीय उद्यान 1979, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981, संजय उद्यान 1981, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1983, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1983, फासिल उद्यान 1968 में। तो आपको ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रदेश में पहली बार मध्य प्रदेश टेनिस लीग किन शहरों में आयोजित होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में आईपीएल की तरह ही टेनिस लीग आयोजित की जाएगी, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो प्रदेश में पहली बार मध्य प्रदेश टेनिस लीग का आयोजन होगा। आईपीएल की तरह इस लीग में भी फ्रेंचाइजी द्वारा प्लेयर्स की बोली लगेगी। इसके बाद ऑक्शन में चयनित 8 टीम एमपीपीटीएल कोर्ट पर उतरेंगी। लीग का पहला मुकाबला 6 अगस्त में इंदौर में खेला जाएगा। इसके बाद 13 को भोपाल में और 20 अगस्त को ग्वालियर में खेला जाएगा, जबकि चौथा व अंतिम लीग का मुकाबला 27 अगस्त इंदौर में खेला जाएगा। तो आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम जो कि आपको याद रखना है, ऐशबाग स्टेडियम जो कि दोस्तों भोपाल में है, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, नेहरू स्टेडियम इंदौर में, तात्या टोपी स्टेडियम भोपाल में, अभय खेल प्रसाद इंदौर में, उषा राज्य क्रिकेट स्टेडियम इंदौर, ठाकुर नरमत स्टेडियम रीवा, होलकर स्टेडियम इंदौर, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर और रानीताल क्रिकेट स्टेडियम जबलपुर। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की खेल नीति और प्रमुख खेल अकादमियों के बारे में, तो दोस्तों पहली खेल नीति 1989 में आई थी और नवीनतम खेल नीति 2005 में। मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमियों की बात करें दोस्तों तो मार्शल आर्ट जो कुश्ती जूडो कराटे अकादमी 2007 में भोपाल में स्थापित की गई थी। पुरुष हॉकी अकादमी 2007 भोपाल में, महिला हॉकी अकादमी 2006 ग्वालियर में, एथलेटिक्स अकादमी 2016 भोपाल, तीरंदाजी अकादमी 2013 जबलपुर, क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में 2016, शूटिंग अकादमी 2010 भोपाल, वाटर स्पोर्ट्स अकादमी 2007 में भोपाल में। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन तो क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही मध्य प्रदेश के किस शहर की साक्षी ने मिसेज वर्ल्ड इंटरनेशनल फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है? तो दोस्तों यह भोपाल की हैं, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोस्तों कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में चंडीगढ़ में होने वाली 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कौन शामिल होंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी इस 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल होंगे, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। आज के लिए अपनी क्वेश्चन है, हाल ही में नामीबिया और अफ्रीका से चीते किस नेशनल पार्क में लाए जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।